हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है पति पत्नी और वो। चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ। पति पत्नी की कहानी। एक अनजान लड़की उसके घर के बाहर रोज आती थी। कौन है वो, यह जानने के लिए आप लोग कहानी में बने रहिए। मेरा नाम रोयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव में जाते नहीं हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते थे। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों में रोड दिखाई देते हैं। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के खाने बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मेरे मन में यही सोच में जाकर उसने बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए हुए थे और फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। एक बार मैं बाहर गई, मुझे अपनी ओर आते देख वो और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप मुझे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानते हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पूछा उससे, उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने से रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलना और तुम मान लोगी क्या? लेकिन वह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की में लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की कुंडी लगाती थी, लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाई कर जाने को कहा। यह सब देखकर मैं खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह देख रहे हैं। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैं कुछ ने देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि ने मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रवि से शादी करके कई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और रवि इस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मैंने समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि ने पूछा चाहते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की के घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलते थे कि क्या हुआ है, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी।
उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रही थी? रवि, तुझसे क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझसे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रवि जब आए तब उनकी उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि की तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने उसे सब बता दिया है? मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते हो? वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा उसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें उसकी मदद करनी थी ना। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तूने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए भी क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघल सकते उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता है। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। और संध्या ने अपने पति का इलाज कराया और ननद भौजाई साथ मिलके हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।